एवर बिल्ड अ वेबसाइट जो कि डेस्कटॉप पे तो एक नंबर, हाँ कमर शेकी शेकी लगती है, बट इन मोबाइल तबाही मचा देते हैं. Well, that's where responsive design hacks with Media Query comes in. So today I will show you some practical tips and tricks that will make your website professional and mobile friendly. Okay, so let's go. अभी हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे, एक एक करके सारे हैक्स देखते हैं. सबसे पहला हैक है डिबग मीडिया क्वेरी. समटाइम क्या होता है कि मीडिया क्वेरी हमारी कुछ जो हम लिखते हैं उसकी वजह से काम ही नहीं करती. आप मीडिया क्वेरी के अंदर कितनी भी सीएसएस लिख दो, काम ही नहीं करेगी. अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, ये लाइन अगर हमारी ठीक नहीं है ना, तो अगर कुछ हमने यहाँ पे मिस आउट कर दिया है तो नहीं चलती है. तो सबसे पहले अगर आपका ऐसा इश्यू हो रहा है तो आप क्या करो, सिंपली मीडिया क्वेरी मैक्स विद लगा के लिखो और उसके अंदर बॉडी कलर या फॉन्ट वेट, मतलब कुछ भी, मतलब बॉडी कलर ऐसा है कि आपको दिखेगा, मतलब जो भी आपका कलर होगा, बैकग्राउंड कलर दे दिया आपने, है ना, तो वो विजिबल होगा कि जैसे आप इस विद पे जाओगे आपका जो भी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा पूरी पूरी, क्योंकि बॉडी पे आप दे रहे हो ना. तो ये फर्स्ट तरीका है चेक करने का, जिससे कि आप ये चेक कर सको कि आपकी जो मीडिया क्वेरी है दैट इज वर्किंग और नॉट. वरना तो आप कितनी भी सीएसएस लिख लो इसके अंदर, कुछ भी काम नहीं करेगा. वो फ्रस्ट्रेशन है, मेरे साथ एक्चुअली ये हो चुका है. अप्लाई नहीं होती, अप्लाई नहीं होती है, तो कभी कभी ये चीजें हम थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं. समटाइम जब बहुत ज्यादा मीडिया क्वेरी लिखते हैं तो हमारे टैग्स मिस हो जाते हैं, ब्रैकेट्स मतलब क्लोजिंग या ओपनिंग, तो वो मिस हो जाता है. सो इसलिए आप सबसे पहले चेक करो कि आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ओके, जैसे हम लोग जेएस में वो अलर्ट लगा के चेक करते हैं ना, सो इसका ये अलर्ट है. ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड हैक की तरफ. ब्रेक पॉइंट्स दैट एक्चुअली वर्क्स. जैसे हमारे कुछ ब्रेक पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, 480, 768, 1024 है ना, तो इन पे क्या होता है कि एक बेस जो हमारे हैं स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे आप इन पे जाके उनको चेंज करते हो, मतलब जो स्टैंडर्ड डिवाइस, यू कैन से डिवाइस का जो स्क्रीन साइज है उसके हिसाब से. ठीक है, तो समटाइम कभी क्या होता है कि हमारा जो ब्रेक होता है, कभी कभी ऐसा होता है हमारा सही से काम कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे सही से काम नहीं कर रहा, तो आप वो स्क्रीन साइज भी सेलेक्ट कर सकते हो. वैसे तो स्टैंडर्ड चूज करना चाहिए, बट कभी ऐसा है कि चलो आपका 768 पे सही आ रहा है तो नो नीड टू डू दैट, है ना. अगर 480 पे गड़बड़ हो रहा है तो आप 480 से उसको अलाइन कर सकते हो. ओके, अब बढ़ते हैं थर्ड हैक की तरफ, रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना. अब इसमें क्या है, जैसे कि पहले तो आप जो मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है ये, कि पिक्सल की जगह पे आप ईएम वगैरह, आरईएम, परसेंटेज ही यूज कर सकते हो. स्क्रीन साइज के हिसाब से वो फॉन्ट्स एडजस्ट कर लेता है. एक बेस्ट तरीका होता है ये क्लैम्प यूज करने का. इससे क्या होगा, आप इसमें 3 वैल्यू दे रहे हो तो ये डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, उस तरह से वर्क करता है. जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं H1 पे, तो इस तरह से देते हैं. ठीक है, कि अगर ये क्लैम्प दिया 1.553, तो ये अभी क्या है, ये दोनों कट है, ये काम कर रहा है. उसके बाद जब मीडियम स्क्रीन पे आएगा तो ये वर्क करेगा, ये दोनों कट हो जाएंगे. फिर स्मॉल पे आ जाएगा तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, ये काम करेगा, है ना. तो ये क्या होता है, स्क्रीन साइज के हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है. तो आप ये फॉन्ट या मतलब टाइपोग्राफी में इस तरह से साइजेस मेंशन कर सकते हो. ओके, अब बढ़ते हैं हम फोर्थ की तरफ, हाइड एंड शो स्मार्टली. दैट इज बेस्ट थिंग. कभी कभी क्या होता है कि हमें जो चीज डेस्कटॉप पे है उसका डिजाइन थोड़ा डिफरेंट चाहिए, क्योंकि मोबाइल में हमारे पास बहुत कम स्पेस होता है, हमें उसी कम स्पेस में ब्यूटीफुल बनाना होता है वो पर्टिकुलर सेक्शन. तो समटाइम जैसे डेस्कटॉप पे हमने ज्यादा कंटेंट दिखा दिया या ज्यादा कुछ अच्छे से दिखा दिया, उसी को क्या पता हमें रीडिजाइन करना पड़े. समटाइम अगर हमें कंटेंट बहुत ज्यादा है तो मे बी थोड़ा सा शॉर्ट में चीजें दिखानी पड़े, या उसका वे ऑफ जो शो करने का तरीका है वो भी चेंज करना पड़े. तो सिंपली आप करो, कुछ कुछ कंटेंट को आप जैसे डेस्कटॉप पे अलग दिख रहा है मोबाइल पे, तो हाइड एंड शो से प्ले करो कि भाई डेस्कटॉप पे वो शो कर रहा है बट मोबाइल पे हाइड करके आपने नया सेक्शन बना दिया. ठीक है, तो आपको ये स्मार्टली प्ले करना आना चाहिए. ऐसा भी नहीं कि पूरा वो बैनर सेक्शन में थोड़ी सी चेंजेस थी, आपने पूरा बैनर ही सेक्शन को हाइड कर दिया और उठा के बैनर सेक्शन अलग से मोबाइल में बना दिया, तो ये भी नहीं करना है. ओके, सो अब बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, फिफ्थ हैक की तरफ, नॉट एग्जैक्टली पॉइंट. ओके, ओरिएंटेशन एंड डार्क मोड. ये बेसिकली नॉट एग्जैक्टली कि स्क्रीन साइज के लिए होता है. ये जैसे
पोर्ट्रेट में आप देखते हो, लैंडस्केप में फोन देखते हो, है ना, सबका कलर प्रेफरेंसेस होता है, लाइक डार्क लाइट, है ना, तो उसको ये कंट्रोल करता है। तो आप इसके हिसाब से इसके अंदर जैसे मीडिया ओरिएंटेशन लैंडस्केप, तो अगर लैंडस्केप होगा तो भाई ये हम पैडिंग इतनी इतनी चाहते हैं, अगर ये पोर्ट्रेट होगा तो हम इतनी इतनी पैडिंग देना चाहते हैं। कलर स्क्रीम डार्क होगा तो हमें भाई ऐसा फॉन्ट साइज, ऐसे फॉन्ट का कलर ऐसे दिखाना, ऐसे दिखाना। तो इस तरह से आप ये चीजें यूजर का मतलब होता नहीं और ज्यादा बेटर बना सकते हो उसको, कि जो भी उसे क्या यूजर एक्सपीरियंस और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यही 5 हैक्स थे। और आपको कुछ नया हैक पता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, एंड अगर कोई डाउट होता है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं फॉर माय मोटिवेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।